समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह का आज इंतकाल हो गया है। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अम्मार रिज़वी साहब। तवील सियासी तजर्बा रहा है, उनके साथ भी कई अच्छे वाक़यात भी अम्मार रिज़वी साहब को याद होंगे। सर, मुलायम सिंह का इंतकाल हुआ, पूरा रियासत गम की लहर में डूबा हुआ है। ज़ाहिर है कि सियासी सफ़र कहीं न कहीं आपकी और नेताजी के साथ-साथ शुरू हुई थी। अगरचे आप कांग्रेस में थे, वो एक दूसरी विचारधारा के साथ चल रहे थे। किस तरीके से उनकी यादें हैं आज? खुर्शीद साहब, आपको शुक्रिया कि आप आए और आज ये उनका इंतकाल जो है, ये एक सानहा सिर्फ उनके परिवार का नहीं है, या बल्कि हम लोग ज़ाती तौर से हमारे यहाँ पूरा घर जो है, पूरा ख़ानदान हमारा भी इससे मुतासिर है। और मेरा अपना ख़्याल है कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो पिछड़े हुए लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं और जो सियासी रहनुमा हैं, वो आज ज़रूर इस बात से रंजीदा होंगे, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा एक टीचर की हैसियत से की थी सियासत में। और मैं भी सियासत में एक टीचर की हैसियत से आया था। मुझे 1966 में इंदिरा जी लाई थी और मुलायम सिंह जी उसी के आसपास टीचर थे और सियासत में आए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कहा कि हमारे उनके सियासी रास्ते अलग अलग थे, लेकिन जहाँ तक कि ज़ाती ताल्लुकात का है, हम समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक थे और वो हमारे हर दुख और दर्द में हमेशा शरीक रहते थे। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो सबसे पहले वो आए, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने आके सहारा दिया और तसल्ली दी। आज उनके न रहने से हमें बेहद दुख है। वो उन सियासी शख्सियतों में से थे कि जिन्होंने कभी किसी शख्स जो उनके पास आया, जो भी आया, उसको सियासी ऐनक से नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि इस शख्स की ज़रूरत क्या है, ये हमारे पास क्यों आया है, इसकी हम क्या मदद कर सकते हैं। और यही वजह है कि उनकी दोस्तों का, उनके मद्दाहों का, उनका दायरा इतना वसी था कि हर मकतब ख़याल के लोग जो थे, वो उनके पास आते थे, अपनी बात कहते थे। और वो लोग भी आते थे जो उनके सख्त तरीन सियासी मुखालिफ भी थे, और अक्सर वो लोग भी आते थे जो उनके ज़ाती मुखालिफ भी थे। अक्सर लोग उनसे कहते थे कि आपने फ़लाँ की मदद की, वो तो आपका बहुत बड़ा विरोधी है, उसने वहाँ ये किया, कायमगंज वहाँ सैफई में ये किया, इटावा में ये किया, मैनपुरी में ये किया। तो कहते थे वो अलग की बात है, लेकिन हमारे पास ये काम से आया है। आ, हाउस के अंदर भी, जो सदन में, क्योंकि मैं 5 बार पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहा और हमारा उनका वो ज़्यादातर जब मैं हाउस में था तो वो विरोधी दल हुआ करते थे। और जब मैं नेता विरोधी दल था विधान परिषद में, तो वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। लेकिन मुख्यमंत्री की हैसियत से भी और नेता विरोधी दल की हैसियत से भी जो उनका एक अपना स्टैंडर्ड था, जो एक मयार था, जो बात करने का तरीक़ा था, जो सदन में चीज़ें उठाने का जो एक जिस तरह से प्रभावी तरीक़े से उठाई जाना चाहिए थी चीज़ें, वो हमेशा उठाते थे। उन्होंने कभी जिसे कहते हैं कि बिलो द बेल्ट कभी वार नहीं किया, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर या किसी इस तरह की बात कभी नहीं की। तो मुलायम सिंह जी हमेशा, ये बिल्कुल आपसे पर्सनल बात बता रहा हूँ, कि हमेशा चाहते थे कि मैं समाजवादी पार्टी में चला जाऊँ। वो 1906 दिसंबर 1989 को जब उनकी गवर्नमेंट बनी, तब भी उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ काम करो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तुम्हारी वो इज़्ज़त नहीं हो रही है जो होना चाहिए थी। एक बार ये मेरे साथ बैठे हुए असलम साहब ये गवाही देंगे कि राजभवन में अमर सिंह और मुलायम सिंह जी ने एक हाथ पकड़ा, अमर सिंह जी ने, और एक हाथ मुलायम सिंह जी ने पकड़ा और मुझे कहा कि आज तो आपको समाजवादी पार्टी में आना आना ही है, और ज़बरदस्ती घसीट के गाड़ी में लेके मुझे वहाँ से घर चले गए थे। ही इज़ ए विटनेस टू इट। तो फिर मैंने उस वक़्त कहा कि देखिए, मैं तो आपके साथ हूँ, पार्टी में कोई भी रहूँ, लेकिन
हम जहाँ भी रहें दिल तो हमारा आपके साथ है। आखिरी बार उन्होंने जो एक बहुत ही बहादुराना तरीक़े से और साफ़ तरीक़े से मेरे घर पे कहा था, उसमें उपराष्ट्रपति जी हामिद अंसारी साहब मेरे घर पे आए हुए थे। मैंने दोपहर में उनको खाने पे बुलाया था। उसमें मैंने जोशी जी जो गवर्नर थे उनको भी बुलाया था, मुलायम सिंह जी को भी बुलाया था और सहारा श्री सुब्रतो राय जी भी थे और पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन खां भी थे और साथ ही साथ ये जे बी पटनायक साहब जो सेक्रेटरी थे गवर्नर के वो भी थे। तो और कपिल सिब्बल साहब जो उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे वो थे। तो उस वक्त कोई आपको ख्याल होगा कि एक ज़माने में कांग्रेस के ज़माने में कोयले का स्कैम चला था और वो कोयले का स्कैम जो था वो हाउस के अंदर काफ़ी दिनों तक के चला और कांग्रेस उसका सही जवाब नहीं दे पाई थी। तो उस वक्त मुलायम सिंह जी ने कहा था, वही मसला कुछ बात हो रही थी कि आप लोगों ने अम्मार रिजवी जैसे काबिल आदमी को जो है वो पार्टी में करारे कर दिया है, कोई काम नहीं दिया है और मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ कि ये हमारे साथ आ जाएं तो लोग देखें कि इनकी किस तरह से हम सम्मान करते हैं और इनकी क्वालिटीज़ को किस तरह से इनकी इनका हम इस्तेमाल करते हैं देश और प्रदेश के लिए। तो मुलायम सिंह जी में ये सिफत थी कि वो कभी घबराते नहीं थे और जो बात तय कर लेते थे और चाहे जितना नुकसान हो वो किसी से दबने वाले नहीं थे। मुझे जहाँ तक कि अक़लियतों ख़ास करके मुसलमानों के मसला था, उसके अंदर वो बहुत ही निडर थे और बहुत साफ़, बहुत ज़ोर से बात करते थे। अक्सर लोग उनको कहते थे कि ये मुतासिब हैं या ये सिर्फ़ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरा नज़रिया इससे नहीं है कि वो मुसलमानों के हमदर्द इस वजह से नहीं थे कि मुसलमानों का वो वोट हासिल खाली करना चाहते हो। वोट तो हर एक पॉलिटिशियन चाहता है। हमारा लड़का भी इलेक्शन में खड़ा होगा तो वो हमसे चाहेगा कि हम उसे वोट दें। वो तो एक नफ्सियाती बात है। लेकिन वो हमेशा जो कमज़ोर वर्ग का भी आदमी अगर उनके पास कोई जाता था, वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, उसकी वो मदद करते थे और उसके लिए वो लड़ जाते थे। तो वो ये इल्ज़ाम जो है ये कुछ लोगों ने उन पर लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि वो मुल्ला मुलायम सिंह जी थे, ये भी उनके लिए कहा गया। तो न तो वो मुल्ला थे, न वो पंडित थे, न वो पादरी थे, न वो किसी प्रकार का किसी धर्म से उनका था। जो मुसीबत में होता था उसकी वो मदद करते थे। अब मेरा अपना ख़्याल है कि हिंदुस्तान की सियासत में बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो इस तरह की सियासत करते हों। सर ज़ाहिर है कि जब मुलायम सिंह यादव ने सियासत की शुरुआत की और वो एक ज़माना था कि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार में हुआ करती थी और मुलायम सिंह कहीं हिज़्ब इख्तिलाफ में हुआ, कुछ ऐसी खट्टी-मीठी यादें नोक-झोंक हुई, किस तरीके की वो पॉलिटिक्स करते थे? देखिए, मैंने जैसा आपसे बताया कि वो अपने उसूलों में बहुत सख्त थे और बहुत ही श्रूड और बहुत ही अक्लमंद पॉलिटिशियन थे। जिस वक्त ये तय हुआ कांग्रेस और उनको आपको ख्याल होगा कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी और एकदम से कांग्रेस ने ये तय किया कि इनसे सपोर्ट ले ली जाए। जब मुलायम सिंह जी को ये अंदाज़ा हो गया था कि कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ करने वाली है, तो मुलायम सिंह जी रात के 12 बजे जाके उन्होंने वहाँ इस्तीफ़ा अपना गवर्नमेंट का से दे दिया, राजभवन में जाके दे आए। नारायण दत्त जी को जब पता चला तो सवेरे तड़के नारायण दत्त जी जो जब पहुँचे वहाँ राजभवन, तो मालूम हुआ मुलायम सिंह जी इस्तीफ़ा दे गए हैं। तो उसमें मुलायम सिंह जी ने फिर नारायण दत्त जी को जो था वो एक तरह से पीछे ढकेल दिया था। जब भी जितने भी वाक़यात हुए हैं इन्होंने बड़ी सियासी सूझबूझ का काम किया है दिया है। ना मैं अपनी बात ख़त्म यूँ कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे सियासतदान थे, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे और बहुत ही संघर्ष करने वाले वो थे और बहुत बड़े-बड़े ओहदों पर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, तमाम सब चीज़ें रही। लेकिन ये सब चीज़ें बिल्कुल एक तरफ। वो बहुत अच्छे और बहुत बुलंद इंसान थे और आदमी को डिक्टेटर हो सकता है, बादशाह हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन आदमी आदमी नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता। मुलायम सिंह जी एक बहुत बुलंद तरीन इंसान थे और शायद किसी जैसे शायर ने कहा है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो एक बहुत इंसान थे।
हमने मुलायम सिंह जी जो खोया है, तो एक सियासतदान तो खो दिया है, लेकिन हिंदुस्तान से एक नहायत ही हमदर्द, गरीबों का हमदर्द, दोस्तों का दोस्त एक इंसान भी खो दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब बातचीत कर रहे थे और जाहिर है कि इनका तवील सफ़र है मुलायम सिंह यादव के साथ, अगरचे दोनों के रास्ते मुख्तलिफ रहे लेकिन सियासत में जिस तरीके से मुलायम सिंह ने अपना छाप छोड़ा है और यही वजह है कि आज पूरा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में एक शोक की लहर है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।